हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग ग्रुप डिस्कशन में जो हम लोग के पिछले वाले वीडियो में हम लोग के भारत एवं विश्व में प्रथम 2022-23 के बारे में मतलब कि देखे थे। तो उसमें बताया गया था कि हम लोग का कुछ जो शेष रह गया, तो आज हम लोग उसका सेकेंड पार्ट इसमें हम लोग कवर कर लेंगे। तो बिल्कुल ये न्यू बुक है एसपीटी का, आप लोग देख सकते हैं। फरवरी 2022 से लेके 1 जनवरी 2023 तक का आप लोग के पास अभी अवेलेबल नहीं होगा, तो आप लोग अभी इससे पढ़ सकते हैं। तो बिल्कुल ही न्यू अपडेट है, इसमें बहुत सारा जो है नया वाला जो है ऐड भी किया गया है। तो जल्दी से आप लोग फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंडों को शेयर भी कर दीजिए। और एसएससी जीडी का जिनका भी अभी एग्जाम है, आप लोग इस तरह के सवाल को देख के जाएंगे क्वेश्चन को, तो 1 नंबर जरूर आपका बढ़ जाएगा। और ग्रुप डी वाला आप लोग भी जल्दी से फिजिकल अच्छे से ध्यान में दीजिए। और फिजिकल के लिए जिनका भी दे दिया इधर, यहाँ पे जो है जैसे निर्दोष भैया का दे दिया क्या? जी सर, मेरा कब है आपका? 20 जनवरी को है। 20 जनवरी को है, मुंबई है इनका भी। और इधर देखिए इनका 17 जनवरी को, इसका दीपक जी का 17 को है, और मेरा तो नहीं दिया है। तो अभी देखिए मतलब कि आप लोग जो उसमें डॉक्यूमेंट है और जो मतलब जूता वगैरह क्या कहा जाता है, तो आप लोग देख के पढ़ के अच्छे से जाएंगे रनिंग के लिए। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग आज का फर्स्ट क्वेश्चन, आप लोग भी जवाब दीजिएगा। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव कौन सा है? कुमलंगी गांव, केरल। कुमलंगी गांव, केरल। तो भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा कुमलंगी गांव, केरल। कुमलंगी गांव, केरल। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहाँ खोला गया? तमिलनाडु। तंजावुर कहाँ पे है? तमिलनाडु। तमिलनाडु, यहाँ पे पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय खोला गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत निर्मित पहली ओमिक्रॉन किट का नाम बताना है, कौन सा? ओमिक्रोन। देखिए इसमें नाम से ही स्पष्ट है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, भारत निर्मित पहली ओमिक्रॉन किट। ओमिक्रॉन है तो ओमिक्रॉन है तो ओमिश्योर इसका आंसर होगा। चलिए अगला है, भारत का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य कौन सा? हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा, भारत का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य हिमाचल प्रदेश। अगला बताइएगा, भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स का नाम? IC15। तो भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स का नाम है IC15। अगला बताइएगा, भारत का पहला स्वदेशी सर्वर का नाम क्या है? रुद्र है, जो कि किस कंपनी के द्वारा निर्मित किया गया? पुणे, जो कि सीडेक कंपनी है, इन्हीं के द्वारा जो है भारत का पहला स्वदेशी सर्वर का निर्माण किया गया, जिनका नाम क्या है? रुद्र नाम। अब है अगला क्वेश्चन, देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वेन कहाँ पे खोला गया? सिरोरा गांव कहाँ पे है? गाजियाबाद कहाँ पे होगा? उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। तो योगी आदित्यनाथ किस पार्टी से, बोलने की बात है क्या? बीजेपी, आप लोग जानते ही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं, ओडिशा का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बताना है। गंजम जिला, उड़ीसा। तो देखिए है, उड़ीसा का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बना है गंजम जिला। और उड़ीसा का उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल उड़ीसा का स्थापना दिवस। हाँ। अगला है, भांग की खेती को वैध घोषित करने वाला पहला स्टेट बताना, फर्स्ट स्टेट? हिमाचल प्रदेश जो है भांग की खेती को क्या किया है? वैध किया है, भांग उपजाया जाएगा। अगला है, दालचीनी की खेती शुरू करने वाला फर्स्ट स्टेट? हिमाचल प्रदेश। दालचीनी का खेती और भांग का खेती भी हिमाचल प्रदेश। अगला है, भारत का पहला डुगोंग संरक्षक बताना है, रिजर्व कौन सा है? तमिलनाडु। उसके बाद बताइए, ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य बताना है? हिमाचल प्रदेश। ई कैबिनेट लागू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। उसके बाद लोक अदालत कौन सा हो जाएगा? छत्तीसगढ़। उसके बाद डिजिटल बजट पेश करने वाला राज्य? उत्तर प्रदेश। उसके बाद एक होता है क्या, पेपरलेस हाई कोर्ट? केरल।
और एक है विधानसभा, पेपरलेस विधानसभा नागालैंड। देखिए इस तरह के जो सेम लग रहे हैं, लेकिन इसका आंसर डिफरेंस है, तो आप लोग याद रखें। हाँ, हिमाचल का सीएम कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो कि पिछले वाले वीडियो में भी बताए थे आप लोगों को। चलिए, इससे पिछले था जयराम ठाकुर थे, है ना, जयराम ठाकुर थे। अगला बताइए, 4.5 दिन का कार्य सप्ताह करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया? यूएई। वहाँ पे सप्ताह में कितना दिन कम होगा? 4.5 दिन। तो इस तरह का। अगला है क्वेश्चन, हाँ, उसके बाद हॉप मिशन लॉन्च करने वाला पहला खाड़ी देश यूएई है। हॉप मिशन के बारे में भी पिछले बार जो है कौन सा एग्जाम में पूछा गया था, बिहार पुलिस से रिलेटेड। हाँ, बिहार पुलिस में एग्जाम में हुआ था, बिहार पुलिस का, उसमें हॉप मिशन पूछा गया था कि किसके द्वारा शुरू किया गया था? यूएई, खाड़ी देश जो है यूएई के द्वारा। चलिए, अगला है, सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन बना है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है? असम। तो यह किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सिंग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद अगला बताइएगा आप लोग, वीडियो चल रहा है ना? चल रहा है, हाँ। अगला है क्वेश्चन, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कौन सा है? मतलब कौन सा है? केरल। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कौन सा हो जाएगा? केरल। उसके बाद बताइए, भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ खोला गया? हैदराबाद, तेलंगाना। यदि हैदराबाद रियासत की बात करें, इसको कैसे मतलब कि मिलाया गया था? ऑपरेशन पोलो या नहीं तो और पुलिस कार्रवाई के द्वारा। उसी तरह से जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा, और जूनागढ़ जो रियासत थे उनको जनमत संग्रह जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा, और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा, और हैदराबाद जो देशी रियासत थे इसको पुलिस प्रशासन या पोलो, ऑपरेशन पोलो के द्वारा। इस तरह से है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला कागज रहित उच्च न्यायालय केरल। इससे पहले भी हम लोग जिक्र किए थे, जो कि हाई कोर्ट था, पेपरलेस हाई कोर्ट, केरल। अगला बताइएगा, अभी जो है भारत में टोटल कितने हाई कोर्ट है? 25। नवीनतम कौन सा है? अमरावती है। तो इस तरह से याद रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन बताइए, 100% पेपरलेस होने वाला पहला देश? यूएई का जो दुबई शहर है, यदि शहर की बात करें दुबई हो जाए क्या? देश यूएई है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मामला कहाँ पे आया था? दक्षिण अफ्रीका में। यहाँ पहली मामला है, मतलब कोरोना के जो नए वेरिएंट थे कौन? ओमिक्रॉन। तो पहला मामला कहाँ आया था? दक्षिण अफ्रीका में। फिर यदि इसी ओमिक्रॉन की बात आए कि ओमिक्रॉन से मरने वाला जो है पहला मतलब कि व्यक्ति यदि मरा होगा तो विश्व में, दुनिया में, तो किस देश में? ब्रिटेन में। और भारत की यदि बात करें कि भारत में ओमिक्रॉन का पहला मामला किस राज्य में आया? कर्नाटक। और कोरोना से पहली मौत भी भारत में कहाँ होती है? कर्नाटक में होती है। उसके बाद बताइए, भारत का पहला वाटर प्लस शहर कौन सा है? इंदौर, मध्य प्रदेश। वैसे तो इस बार भी स्वच्छता में कौन आया था? इंदौर। लगभग कितना बार? 5 बार। लगातार 5वीं बार। लगातार 5वीं बार से जो है पहले स्थान पे इंदौर आता है, और दूसरा में सूरत ही है ना, सूरत। तीसरा में विजयवाड़ा। ये पिछले वाला का है, जो कि अभी तो वही है, अब नया वाला आएगा तब। चलिए, अगला बताइएगा, भारत का पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश? लक्षद्वीप का राजधानी कावारत्ती। और यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? राधाकृष्ण माथुर। लक्षद्वीप का कौन है? अभी बना कौन है? अलग सही बोले, गलत नहीं। प्रफुल्ल पटेल। हाँ, एक दमन और दीप जो था उनका भी वही है ना, मिलाया गया था प्रफुल्ल पटेल, और इनका भी है सर, प्रफुल्ल पटेल जी है। और उधर जो नए जो 2 केंद्र शासित प्रदेश जो बने हैं, जम्मू कश्मीर का गठन कब होता है? 31 अक्टूबर 2019। और एक उस लद्दाख का भी 31 अक्टूबर 2019 को होता है उनका भी गठन। चलिए, और जब जम्मू कश्मीर का अलग जो बनता है, तो उस समय जब अलग केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं, उस समय उपराज्यपाल कौन होते हैं? सतपाल मलिक। और अभी कौन है प्रेजेंट में? मनोज सिन्हा। एक होता है अंडमान निकोबार का, कौन है?
डीके जोशी। उसमें बताए थे कि अंडा खाइएगा तो जोश आएगा, अंडा से हो गया अंडमान, जोश आएगा तो जोशी, देवेंद्र कुमार जोशी या हाँ डीके जोशी। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ आते हैं हम लोग। भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र बताना है, कौन सा है? घास संरक्षण केंद्र रानीखेत उत्तराखंड। उसके बाद बताइए भारत का पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? लक्षद्वीप बना है टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद बताइए भारत का पहला एरोमेटिक गार्डन कहाँ पे खुला? उत्तराखंड में लाल कुआं हल्द्वानी कहाँ पे है? उत्तराखंड। यहाँ पे पहला एरोमेटिक गार्डन खुला है। उसके बाद बताइए भारत की पहली वन्यजीव डीएनए प्रयोगशाला कहाँ खुला? नागपुर महाराष्ट्र में। उसके बाद अगला बताना है, वैसे नागपुर में एक कौन कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? नागपुर। हाँ कपास में जैसे पास जैसे आएगा तो नाक क्या करेगा? डस लेगा, ऐसे जो पास आएगा तो नाक डस लेगा तो नागपुर। कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? नागपुर में। तो यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं नागपुर के बारे में क्या? डीएनए प्रयोगशाला, वन्यजीव डीएनए प्रयोगशाला पहली कहाँ खोला गया? नागपुर महाराष्ट्र। अगला बताइए भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर गुजरात का कौन सा? कांडला गुजरात। अगला बताना है आपको देश का पहला ग्रेन अनाज एटीएम कहाँ खोला गया? गुरुग्राम हरियाणा। एक ग्रेन कौन एटीएम? हाँ एटीएम तो यही है, ग्रेन एटीएम। एक हेली हब खोला गया था गुरुग्राम हरियाणा में। चलिए अगला बताना है आप लोगों को भारत की पहली शतरंज अकादमी कहाँ खोली गई? भारत की पहली शतरंज अकादमी कहाँ खोली गई? भुवनेश्वर उड़ीसा। इस बार जो है 22 का योग दिवस मतलब कि योग कहाँ मनाया गया था? भुवनेश्वर। और पिछले वाला कहाँ हुआ था? उत्तराखंड ऋषिकेश। और कब मनाया जाता है योग दिवस? 21 जून। और उस दिन और एक दिवस मनाया जाता है संगीत म्यूजिक दिवस, म्यूजिक डे। गाना सुन के हम लोग योग करेंगे 21 जून को। ठीक, चलिए अगला है इथेनॉल प्रमोशन नीति अपनाने वाला पहला राज्य बताना है? बिहार। और बिहार के पूर्णिया में क्या खोला गया है? इथेनॉल फैक्ट्री भी खोला गया है। इथेनॉल का फैक्ट्री खोला गया। मोटे अनाज से जो इथेनॉल होता है। हाँ मोटे अनाज जैसे कि चावल हुआ, ये सारे जो चावल व मक्का थोड़ा जो खराब वगैरह भी हो जाता है उससे। और उससे क्या होता है इथेनॉल से? जैसे अभी का ईंधन में जैसे मोटरसाइकिल वगैरह में हम लोग पेट्रोल यूज करते हैं तो उसी में जो है मिला के उसमें लगभग 35% करीब जो है उसमें मिक्स करेगा इथेनॉल को। तो अब उस तरह का जो है ईंधन मतलब कि इंजन बनेगा जिसमें उसका यूज होगा उससे इथेनॉल। बंद है अभी, वैसे तो पता नहीं है लेकिन पूर्णिया में खोला है, बिहार में इस तरह से है। चलिए अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म कहाँ खोला गया? विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर का फार्म कहाँ खोला गया? सिंगापुर। अगला बताइए भारत की पहली पावर टैक्सी सेवा शुरुआत कौन से किया है? कहाँ पे किया? नोएडा से फिल्म सिटी। पावर टैक्सी सेवा की बात आएगा तो हो जाएगा नोएडा से फिल्म सिटी। उसके बाद है भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन सा खोला गया? पश्चिम मध्य रेलवे। इसका मुख्यालय कहाँ है? जबलपुर मध्य प्रदेश। चलिए अगला है भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र तेलंगाना। कहाँ है? तेलंगाना। तो तैरता हुआ है तेलंगाना, भारत का ही है सबसे बड़ा। अगला बताना है माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाला युवा का नाम बताना। विराट चंद्रा। तो इस तरह से विराट कोहली भी एक तरह से क्रिकेट में ढेर पहाड़ जैसा रन बनाते हैं, एक तरह से माउंट में ही चढ़ रहे हैं ना। तो यहाँ पे माउंट पे चढ़ने के बाद है तो युवा विराट चंद्रा याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला है क्वेश्चन देश का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ खोला गया? बाड़मेर राजस्थान। उसके बाद बताइए भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग गार्डन कहाँ खोला गया? देहरादून उत्तराखंड। उसके बाद भारत का पहला चीनी संग्रहालय भारत का पहला चीनी संग्रहालय कहाँ है? शिवाजी नगर पुणे महाराष्ट्र।
उसके बाद भारत का पहला वन्य चिकित्सा केंद्र कहाँ है? रानीखेत उत्तराखंड। रानीखेत उत्तराखंड। तो इस तरह से हम लोग जो है सारे भारत एवं विश्व में प्रथम 2022-23 तक का जो हम लोग डाटा है इसमें कवर कर लिए हैं। तो आप लोग इस दोनों वीडियो को देख के जाए और आराम से कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आए तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत। और जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को और शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंडों को। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे।